तो प्रारंभ इसको कहाँ से करेंगे? सूक्ष्म काल गणना, उसमें भी हम देखेंगे राशि, अंश, कला, विकला। वीडियो प्रारंभ कर दी है ना? सूक्ष्म काल गणना यानी कि राशि, अंश, कला और विकला। इसका आज का प्रारंभ होगा सूक्ष्म काल गणना, राशि, अंश, कला, विकला। इसी से हम देखेंगे कि कैसे राशि बनती है, इस राशि के अंदर कितने नक्षत्र आते हैं और कितने चरण आएंगे, और उन चरणों में फिर कितने अंश का मान किसको मिलता है। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा, इसकी जो एक इकाई है सबसे पहले लिखेंगे 60 प्रति विकला। 60 प्रति विकला बराबर 1। यहाँ कला विकला का है, घटी पल वाला तो चलता है घटी पल विपल में ही, यहाँ प्रति विकला में चलेगा विकला वालों में, विकला। ठीक है ना? ऐसे ही एकत्रित हम कितने करेंगे? 60 विकला। कितने करेंगे? 60 विकला। विकला बराबर क्या हो जाएगा? एक कला। 1 कला, 2 कला, 3 कला, कितने कला? 60 कला बराबर 1 अंश का निर्माण हो रहा है। 1 अंश। ऐसे 30 अंश अगर रखेंगे, तुम्हें याद किया था ना, 30 अंश बराबर हो जाती है 1 राशि। तो यहाँ तक हम पहुँच पाए कि 30 अंश जब होते तब एक राशि का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ऐसे राशियाँ कितनी होती है हमारे पास? 12। 12 गुणा 30 अंश कर दें तो पता चला 360 अंश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 360 अंश, एक बराबर। जिस 360 अंश को हमने इस वाले गोले पर भी दर्शाया है ना? इसको अगर गोल से हम देखें, केवल हम ये कह सकते हैं कि जीरो, 90, 180, 270 और 360। 360 हो गया ना? तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक है ना? और एक राशि कितने अंश की है? 30 अंश की है। तो 0 से 90 तक में कितनी राशि आ गई? 3। तो हमने 30 अंश इधर विभाजित और 30 अंश इधर। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 100, फिर 150, फिर 210, फिर 240 नहीं हो सकता? हो सकता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 300 और यहाँ 330। तो पता चला हमने 12 भागों में विभाजित कर दिया 360 डिग्री में, यानी हम 12 राशि ले आए। आराम से लिख भी सकते हैं हम, जहाँ इधर है तो इसको मेष राशि लिख सकते हैं। ठीक है ना? मेष प्लस ऐसे एक समझने का तरीका था। तो 360 डिग्री में हम कितनी राशि हो गई हमारी? 12 राशि हो गई। इसमें से हम पहले अब एक राशि को समझना चाह रहे हैं, उसी का नाम है सूक्ष्म काल गणना में अंशात्मक राशि विवेचन। आज का जो चैप्टर का नाम था वो क्या था? अंशात्मक राशि विवेचन। विवेचन हमको पता तो चली गया, 60 कला में 1 अंश, और ऐसे ही 30 अंश की एक राशि है। अब 30 अंश को ही हमने अब नक्षत्रों के अंदर देखना है कि किस नक्षत्र को कितने अंश मिलते हैं, या फिर एक राशि में 30 अंश का निर्माण कैसे होता है। वो है इस चैप्टर का नाम, उसका नाम है अंशात्मक राशि विवेचन। अब इस सबको हम मिटा देंगे। फिट? अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मेष राशि। इसका भी अंश कितने में है? 30। चरण देखेंगे तो कितने होंगे? 9। एक राशि में होते कितने चरण हैं? 9 चरण होते हैं। अब सबसे पहले इस मेष राशि में जो नक्षत्र का प्रारंभ होता है वो होता है अश्विनी नक्षत्र से। किस नक्षत्र से? अश्विनी नक्षत्र से होता है। उस अश्विनी नक्षत्र के अपने 4 चरण होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे?
108 चरण। जो अभिजित नक्षत्र होता है वो किसके बीच में आता है? उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य आता है। उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य। इसकी अपनी संज्ञा है इन दोनों के बीच में। अभिजित नक्षत्र का केवल अपना नाम है ना, बाकी इनके अपने नक्षत्र के चरण दिए होते हैं। इसलिए हम गणना यहाँ पर 27 की ही कर रहे हैं। और एक नक्षत्र में 4 चरण मतलब 108 हमको याद करने होते हैं। अब एक राशि को इसमें से 9 चरण की ज़रूरत होती है। सबसे पहले चरणों को हम समझते हैं। तो इस मेष राशि में जो प्रथम नक्षत्र में प्रारंभ होता है वो होता है अश्विनी से। अश्विनी अगर प्रारंभ होगा तो अपने पूरे 4 चरण देगा। किस राशि के लिए? मेष राशि के लिए 4 दे दिए। 4 पूरे होने के बाद अगला नक्षत्र होता है भरणी। भरणी भी कितने देता है? 4। 4 और 4 8। अब इसको जरूरत केवल एक चरण की है। अगला नक्षत्र होता है हमारा कृत्तिका। इसके भी अपने पूरे 4 चरण थे या हैं। अब देगा कितने? एक। टोटल हो गए 9। ये तो चरणों की हमारी स्थिति 9 से पूरी हो गई। यानी कि 9 चरणों से अश्विनी 4, भरणी भी, कृत्तिका 1, टोटल हो गए हमारे 9 चरण। अब आते हैं हम ये अंश कैसे बने, चरण कैसे बने, तो पता चल गया। 4 दिए अश्विनी ने, 4 दिए भरणी ने और 1 दिया कृत्तिका ने। अब 30 अंश कैसे बने इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक ही चरण का एक पॉइंट याद करना है कि एक चरण बराबर 3 अंश 20 कला होते हैं। 3 अंश 20 कला। कला का चिन्ह वैसे एक ही लगता है और विकला का जब लगेगा तो वो लगेगा फिर ऐसे, ठीक है ना। तो इतना लगा सकते हैं 3 अंश 20 कला एक चरण का मान है। और यहाँ चरण कितने हैं? 4 माना जाए अश्विनी का हम बना रहे हैं। एक चरण का मान यदि 3 अंश 20 कला होगा तो अश्विनी के भी हम 4 चरण लगेंगे। ये तो पहला है ही, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। सबको हम 3 अंश 20 कला पे ही लिख देंगे। कितनी बार? 4 बार। अब हमने पढ़ा था कि 60 कला बराबर, 60 कला बराबर क्या होता है? एक गलत, एक गलत। 60 कला कला तो कला बोल ही रहे। 60 कला बराबर 1 अंश। चले गए थे इधर उधर। 60 कला बराबर 1 अंश। तो यहाँ ये जो मैटर है ये वाला 3 अंश 20 कला है ना, 2 भागों में विभक्त है। देखो अलग अलग है ना, ये इसको कहेंगे कला और इसको कहेंगे अंश। तो ऐसे 20 कला 20 कला 20 कला 20 कला, कितनी कला हो गई पूरी? 80 कला हो जाती है। और यहाँ लिखा है कि 60 कला बराबर 1 अंश हो जाता है। इसका मतलब 60 को घटा देंगे, यह हमें पहले ही पता ही है। तो फिर भी लिख सकते हैं हम 20 चौको 80, 60 घटा दो, इधर बचेंगे केवल 20। जो 60 कला घटाई उसी का 1 अंश बन गया। वो कहाँ जुड़ जाएगा? अंश में जुड़ जाएगा। तो पहले से ही 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको और 1 13। तो पता चला अब अश्विनी के जो चारों चरण थे, एक चरण का मान तो था 3 अंश 20 कला। तुम्हें समझ में अब आ रहा है? 3 अंश 20। तो अब चारों चरणों को जोड़ दिया तो 13 अंश 20 कला चारों चरणों के मान हो गए। अब हम सामने लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमको अगले लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब अश्विनी के चारों चरणों का मान इसमें लिख सकते हैं 13 अंश 20 कला, तो भरणी के भी चारों चरणों का मान कितना होगा? 13 अंश 20 कला। अब जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, यही हम लिख सकते हैं। तो भरणी ने भी यही लिखना पड़ेगा। भरणी में मैं 13 अंश 20 कला। कृत्तिका ने अपना केवल कितना चरण दिया? एक चरण दिया। यहाँ से एक चरण का मान है हमारा 3 20 कला। छब्बीस 39 कहाँ पहुँच गए 39 में? 2 चीज़ें हमारे पास। अब यहाँ पर हो रहा है 20 दूना 40 और 20 60। जैसे 60 सेकंड होते हैं ना, हम 60 सेकंड को हटा देते हैं, लिख क्या देते हैं? 1 मिनट लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब 60 कला हो जाएंगी उसको हम 0 कर देंगे। उसी 60 कला का क्या बनता है? 1 अंश बन जाता है।
उसी एक अंश को हम आगे जोड़ देते हैं। 13 दूना 26, 26 और 3 29 और 1 30। तो इस प्रकार से हमारी 30 अंश की एक राशि बनती है, ये जो हमने पहले लिखा था। चरणों को हमने इस तरह से भी लिख लिया कि 4 चरण अश्विनी ने दिए, 4 चरण भरणी ने दिए और 1 चरण कृतिका ने दिया। 9 चरण से मेष राशि, ऐसी 30 अंश से भी मेष राशि इस प्रकार से बन सकती है। जैसे इतने तक हमारी कौन सी राशि हो गई? मेष। अब क्रमशः ऐसे ही हम अब मीन राशि तक बना सकते हैं। ये हमारे लिए एग्जाम्पल होगा अगला। इसी पे ही हम अगर दूसरा देखना चाहें कि अब किसको मिलते हैं, केवल समझने के लिए वृष राशि को समझाते हैं बस, बाकी तुम आराम से घर से मीन तक बना सकते हो, ठीक है ना। तो इससे हमें कल के दिन में कोई ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा। ग्रह स्पष्ट में भी ये बहुत काम आता है। जैसे कोई ग्रह मेष राशि में है, कोई ग्रह मेष राशि अगर है तो उसको 0 लिखना पड़ेगा। और अगर मेष राशि में है माना जाए, उस मेष राशि के 8 अंश 25 कला और 30 विकला मान लो, क्योंकि 0 से हमने कौन सी राशि प्रारंभ की है? मेष, ठीक है ना। जो भी अंश कला विकला है वो मेष के ही है ना। जब 1 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। उदाहरण ये सूर्य ग्रह स्पष्ट है किसी के मेष राशि में, तो किसी ने प्रश्न किया अपने सूर्य ग्रह मेष राशि में, तो बताया हमको इसकी नहीं, हमें बताओ किस नक्षत्र में है सूर्य। क्या पूछता हो? किस नक्षत्र में है? तो 8 अंश नहीं माना जाए, 18 अंश है। कितना अंश है? 18 अंश। तो 18 अंश में हम देखेंगे तो 13 अंश 20 कला। अगर 8 अंश होता तो हम यही कहते हैं कि 8 अंश 13 अंश 20 कला के तो 4 चरण थे, तो इसको यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। अगर 3 अंश 20 कला के भीतर अगर ये लिखा होता तो अश्विनी के पहले चरण में आता। नक्षत्र कौन सा होता? अगर 6 अंश 40 कला के भीतर में आता तो अश्विनी का द्वितीय चरण होता। अब माना जाए 8 ही अंश पहले मान लेते हैं, 18 को बाद में मानेंगे। माना जाए यही 8 अंश है, तो 8 अंश 6 अंश 40 कला के बाद और 10 अंश से पहले पहले किसके भीतर आ गया? अरे अश्विनी के ही तृतीय चरण में, अश्विनी के ही तृतीय चरण। तो अब हम चरणों को भी भूल जाएंगे, तो यानी कि बताएंगे सूर्य नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र में स्थित है। सूर्य ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है, लेकिन ये फलित करने के काम आएगा जब हम नक्षत्र का फलित करते हैं तब आएगा, क्योंकि अश्विनी के स्वामी कौन होते हैं? ये वाले नहीं, ग्रहों के। गलत। हमने जब सीखा था ना आचम्भोरा गुजबुकेसु, कृतिका नक्षत्र में सूर्य, ऐसे करके नक्षत्र के काम आते हैं। तो अश्विनी और भरणी जाते हैं केतु के और शुक्र के पास, क्योंकि कृतिका नक्षत्र फिर सूर्य से प्रारंभ हो जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना अभी? आ गया। जो हमने ग्रहों की दशा बताई थी तब काम आते हैं। नहीं आया ना? हमने आ चम भो रा बु स बु के सु, ये हमने बताया था। तो आ चम्बोरा मतलब आ से होता है सूर्य की दशा। सूर्य की दशा कृतिका नक्षत्र से अगर लिखेंगे तो सूर्य के बाद कृतिका, फिर यहाँ पर कृतिका के बाद रोहिणी, फिर मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, है ना। ऐसे ही फिर उत्तरा फाल्गुनी यहाँ आ जाएगा, ऐसी उत्तरा आषाढ़ा यहाँ आ जाएगा। तो उत्तरा आषाढ़ा फिर श्रवण, इसी का बता रहे हैं। उत्तरा अंतिम, उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो बुध की दशा में हमारे रेवती नक्षत्र तक पूरे हो गए। बुध की दशा में रेवती नक्षत्र तक पूरे। अब बचे क्या? केतु की दशा में अश्विनी, क्या बचे? और शुक्र की दशा में भरणी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अश्विनी। तो यहाँ अश्विनी के स्वामी कौन होते हैं? केतु, और सूर्य उसमें स्थित है। और सूर्य और केतु की आपस में क्या है? शत्रुता। तो ये सब फलित में काम आता है। ये थोड़ी और गहराई हो गई, वो बात की चर्चा करेंगे। अभी हम केवल ये समझें कि मेष राशि के 8 अंश 25 कला 30 विकला में सूर्य अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में स्पष्ट है। फाइनल? बस।
इस वाले को भी समझाएंगे अभी, दशा वाले को। चलो अब बताओ फिर तुम, मेष राशि के 27 अंश, 25 कला, 30 विकला, ये किसमें होगा? प्रश्न है सबके लिए। ये भरणी के अंतिम चरण में। 27 अंश हैं, बड़ी के अंदर में। कैसे हो जाएगा भरणी का अंतिम चरण? कृतिका के पहले 20 तक ही था। क्योंकि 26 अंश से 40 कला तक तो ये पैक हो गए ना। अश्विनी और भरणी दोनों किसके अंदर आ गए? 26 अंश से 40 कला के भीतर आ गए। जी 26 अंश 41 कला के बाद 30 अंश तक कृतिका के प्रथम चरण में। फाइनल? बस इसी तरह से हम किसी भी ग्रह को नक्षत्र में देख सकते हैं। अब हमारा इसी से अगला पॉइंट है बस समझने के लिए, वृष राशि कैसे बनेगी। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि जिस तरह से मेष राशि बनी 9 चरणों से लेकर, ऐसी वृष राशि को भी कितने चरण चाहिए? 9। कैसे बनेगी देखते हैं। कृतिका ने अपने 9 चरणों में से, यानी मेष राशि के 9 चरण पूरे हो गए, कृतिका ने केवल अपना एक चरण दिया। किसको? अश्विनी को, मेष को। तो अब वृष राशि के लिए कृतिका के कितने चरण बचे हैं? 3। तो ये लिख देंगे कृतिका के बचे हुए 3 चरण। इसके बाद अगला नक्षत्र कौन सा होगा? और जो भी होगा वो अपने 1 या 2 नहीं देगा। कितने चरण पूरे? 4 और 3 9 में कितने की जरूरत है? 2। तो 2 जो चरण देगा वो अगला नक्षत्र देगा, क्योंकि 9 ही की जरूरत है हमें। रोहिणी के बाद कौन सा आ जाता है? मृगशिरा नक्षत्र। फाइनल? तो मृगशिरा नक्षत्र 2 चरण। अब इसको भी हम आपस में जोड़ सकते हैं। जब चारों चरण देते हैं तो 13 अंश से 20 कला होता है। चारों चरण का मान कितना होता है? 20 कला। जब कोई 3 चरण देगा तो 10 अंश। इसको 3 बार जोड़ दो, 3 20 3 20 3 20, 3 चरण वालों के लिए। और 2 चरण देगा तो वो केवल 6 अंश 40 कला। तो 20 3 60, 3 3 9 1 10। तो जो 3 चरण देगा उसके लिए होते हैं 10 अंश। यहाँ तक कि हमारी ये मेष राशि होती है 10 अंश, 13 अंश। अब ये केवल 2 चरण है। अब इन दोनों को हटा दो, 2 चरण वालों को जोड़ो तो 2 चरण वाले में 6 अंश 40 कला। बस जोड़ दिया, कितना हो गया? 40 और 20 60, 13 और 10 23 और 6 29। एक यहाँ से निकल के आया था। 30 अंश वाली भी एक वृष राशि भी इस प्रकार पूरी हो जाती है। ये ना 40 और 20 60 की 0 0। अब 60 क्यों लिखना है? 60 को तो हम 0 0 कर देंगे ना। उसी का तो हमने एक अंश बढ़ा दिया। वही गुरु की कला का वो बन गया। ये अगर हम 60 लिख भी देते हैं तो अब 60 लिख के क्या करोगे? 60 में 60 घटाओगे क्या? अगर 60 लिख दिया तो 60 मतलब 0 0। 60 कला भी हो जाए, 60 कला 29 अंश 60 कला हो सकता है। जी। उसी 60 कला को हम अगर हटाएंगे तो उसी 29 में 1 जुड़ जाएगा, तो 30 अंश हो जाता है। तो हो गया 30 अंश। फाइनल? सबका कितना आना चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। सबके 30 आने से हम अंश भी पूरा हो गया। ऐसे ही मिथुन राशि यहीं से प्रारंभ होगी। तो अब मिथुन से तुम घर से मिथुन से लेकर के मीन तक बना सकते हो। ठीक? तो आज का चैप्टर इस प्रकार हमारा कहाँ से रहेगा? अंशात्मक राशि विवेचन से ही हमने शुरू किया था कि राशि अंश कला विकला, कि किस प्रकार से राशि चरणों से लेकर और अंशों से लेकर बनती है। तो हम उसको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बना सकते हैं और ग्रहों को भी हम अंदर से स्पष्टता से देख सकते हैं। बाकी चर्चा कल। जय श्री राधे।